अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा चैप्टर ग्रीन फंक्शन के नाम पे है। तो ग्रीन फंक्शन सबसे पहले होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ ग्रीन फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट सेटिस्फाई अ डिफरेंट कंडीशन। अब ये ग्रीन फंक्शन जो है ये किन किन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील करता है। सेकेंड वन ये डेल्टा फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट में। थर्ड वन ये इट इज़ ज़ीरो एवरीवेयर वेयर एल्स, जो हमारे पास ज़ीरो पॉइंट को डील करते हैं। अब इसके यूजेस कहाँ क्या है, वो सबसे पहले इसके यूजेस को देख लेते हैं। वो कहता है इट इज़ यूज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस्तेमाल होती है। सेकंड वन क्या है, हमारे पास जो फिजिकल सिस्टम्स हैं लाइक वेव प्रोपगेशन, डिफ्यूजन, क्वांटम मैकेनिक्स, उसके अंदर हमारे पास ये ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब ग्रीन फंक्शन को सोल्व करने के ना, इस मेथड को सोल्व करने के हमारे पास 8 स्टेप हैं टोटल। 8 स्टेप, उन 8 स्टेप को देखते हुए हमने क्या करना है, अपना ग्रीन फंक्शन को सोल्व करना, और बड़ा इजीली ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा जी, जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में उसने फंक्शन जो है अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ग्रीन एक्स इंटू एक्स प्राइम के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम इक्वल किसके लिखते हैं, इसको इक्वल हम लिखते हैं डिराक के इक्वल लिखते हैं, डिराक डेल्टा। ठीक है, इसके इक्वल लिखते हैं डिराक डेल्टा के इक्वल लिखते हैं। ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। सेकंड वन ये कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन आता है, कब ये एक्स जो है वो किसके इक्वल ना हो, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम के, कि एक्स जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल है एक्स प्राइम के। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है स्टेप 1 का। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, अल्फ़ा, ठीक है, और जी इंटू एक्स और एक्स प्राइम, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ज़ीरो। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 होता है। हमने हर सवाल के अंदर इसको इस तरीके से लेके चलना है। स्टेप 2 के अंदर हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, हमें सवाल में गिवन होगी। जो हमें सवाल दिया जाएगा वो हमारे पास जो है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे एज अ गिवन फंक्शन के तौर पर। थर्ड वन हमने क्या करना है, हमने जो है कंडीशन लगानी है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम के, कि जो x है वो x प्राइम के इक्वल नहीं हो सकता, और उसमें हमने लेफ़्ट फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन मालूम करने। जो लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन होगा वो x इज़ लेस देन होगा x प्राइम से, और राइट ग्रीन फंक्शन में x जो है वो ग्रेटर देन होगा x प्राइम से। ठीक है, ये हमने थर्ड स्टेप में ये काम करना है। ठीक है, उसके ऊपर हमने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देना। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने कंटिन्यूस चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्राइम कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन निकालेंगे, राइट ग्रीन फंक्शन को भी निकालेंगे। और हमारे पास फंक्शन जो है कांस्टेंट कब होगा, या कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, उस वक्त होगा जब हमारे पास x किसके बराबर हो जाए, x प्राइम के बराबर हो जाए। उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, वो क्या है। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें हमारे पास p सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस q फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस r एक कांस्टेंट है। तो इस फार्मूले को लिखने का कुछ तरीका ये है कि p एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन माइनस डी ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, राइट ग्रीन फंक्शन का, और इनकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम के। स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन हम निकालेंगे डेरिवेटिव लेके, इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। इस स्टेप को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे हमने स्टर्म लिव्स फंक्शन में करते थे, ए बी की वैल्यू निकालते थे बाउंड्री कंडीशन पुट करके, तो सेम इसी तरीके से जब हम इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हमने जो फर्स्ट स्टेप में अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पुट करेंगे। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसमें आसानी से समझ आएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें फिर ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने स्टेप नंबर 6 में फंक्शन को चेक करना है ये कांस्टेंट है कि नहीं। स्टेप नंबर 7 में हमने वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, जो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ निकालेंगे, उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे स्टेप नंबर 7 में लेफ़्ट और ग्रीन फंक्शन के हवाले से। स्टेप नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा जिसको हम जनरेटिंग ग्रीन फंक्शन कहेंगे। मतलब हमारा सवाल यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आंसर आएगा, मतलब अलग अलग आंसर आएगा। और स्टेप नंबर 8 में हम उसको कंबाइन करके लिख देंगे ग्रीन फंक्शन को,
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। हमारे पास सवाल है, वो कहता है शो दैट अ ग्रीन फंक्शन फॉर द फॉलोइंग फॉर्म्स। क्या आपने ग्रीन फंक्शन की ये कुछ फॉर्म्स हैं, आपने इनको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो है डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन जी माइनस के स्क्वायर ओवर जी, ठीक है, डेल या डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम, ठीक है। और इसका जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, उसने इसकी बाउंड्री कंडीशन दी है 0 से एक्स प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और दूसरी उसने क्या दिया 1 से एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0। ये उसने हमें बाउंड्री कंडीशन इसकी दी हुई है। सिमिलरली उसने इस वाले केस में भी हमें बाउंड्री कंडीशन यही दी हुई है। सवाल हमारे पास क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4। और तीसरे सवाल में उसने हमें सिर्फ डेरिवेटिव दिया हुआ है और उसने आगे कुछ भी नहीं दिया। जैसे यहाँ पे उसने के दिया हुआ है, यहाँ पे उसने 4 दिया हुआ है, यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसका थर्ड वाले सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ये सवाल है, डी सेकेंड डेरिवेटिव है, जी है, ये फंक्शन है ग्रीन इज इक्वल टू डायरेक्ट डेल्टा, ठीक है, एक्स प्राइम। तो सबसे पहले ये जो माइनस है, इस माइनस को आप इस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी इज इक्वल टू डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लगानी है, जैसे हम स्ट्रॉन्गली उस फंक्शन में करके आते थे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास क्या होगी, ये हम उसमें के एम के इक्वल रखते थे, वहाँ पे हम डी के इक्वल रखते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको किसके इक्वल रखना है, एम के इक्वल रखेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे हम इसको एम के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू को ख़त्म करना है, तो ये इधर भी चला जाएगा तो 0 है, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका स्क्वेयर को ख़त्म करो तो ये हमारे पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0। अब हमने रूट्स की कंडीशंस पढ़ी थी। रूट्स की कंडीशन क्या होती हैं, जब हमारे पास प्लस माइनस में दो आंसर आ रहे हैं तो हमारे पास रूट्स क्या बनती हैं। रूट्स हमने स्टर्म न्यूविस में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास बन रही थी ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास रूट्स बनती थी। इस ग्रीन फंक्शन के अंदर जो हमारे पास रूट्स होती हैं वो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जी एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन में रूट्स को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन को इस्तेमाल करना है। क्या फाइंड करना है, लेफ़्ट राइट ग्रीन फंक्शन। यहाँ तक हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली, अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमने स्टेप 2 तक हम आ गए। स्टेप 3 के अंदर हमने लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम केस 2 लिखते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। हमने क्या कहा था कि पहले वाले स्टेप में x जो है वो बड़ा होगा x प्राइम से, दूसरे वाले स्टेप में x प्राइम बड़ा होगा x से। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी एल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी, इसको एज इट इज़ लिख दो ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे इसको 1 कह लो, इसको b1 कह लो, इसको क्या कह लो आप ए टू एक्स इज इक्वल सॉरी प्लस बी टू एक्स कह लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करने के बाद अब आपने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है। बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करो दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास क्या है 0 एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है 1 एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0। ये दो बाउंड्री कंडीशन है, ये केस 1 में लगानी है या आपने केस 2 में लगानी है। तो केस 1 में हम जब लगाएंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो ये भी फंक्शन 0 प्लस बी 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बी की वैल्यू क्या आ गई 0। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, इसको हम नाम दे देंगे 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सेम यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, तो ये तो हो गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x की जगह पे क्या है 1। तो a2 प्लस b2, तो यहाँ से हमारे पास b2 किसके इक्वल आ जाएगा -a2 के इक्वल आ जाएगा। अब आप ये क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को आप पुट कर दो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग इक्वेशन 1, और इसको आप पुट कर दो 2 में,
ठीक है, इसको 2 में पुट कर दो, इसको 1 में पुट कर दो, तो ये देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी एल इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो जी आर इज इक्वल टू लेफ्ट राइट ग्रीन फंक्शन और ए टू एक्स और बी टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, -a2 यहाँ से आप क्या करो, a2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x-1 बच जाएगा। तो अब ये हमारे पास a2 और ये हम इसको जो है ना लिखने के लिए हम a को किस में चेंज कर देते हैं, c से, a1 को c में तब्दील कर देते हैं और d को हम किस में चेंज कर देते हैं, a2 को हम d में तब्दील कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए और हम ईज़िली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब g लेफ्ट हैंड साइड पे था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c x आ जाएगा, और यहाँ पे राइट फंक्शन राइट ग्रीन फंक्शन में इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आर इज इक्वल टू डी एक्स-1 अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 पर आना है, क्या आना है, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या चेक करना था, स्टेप नंबर 4 में हमने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस फंक्शन को चेक करने के लिए हमने क्या करना होता था, एक्स लेफ्ट ग्रीन फंक्शन को और राइट ग्रीन फंक्शन को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों फंक्शंस को बराबर कर देते हैं। तो यह हम इन दोनों फंक्शंस को जब बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू डी x-1। यहाँ से आप क्या करो, d की वैल्यू निकाल लो, तो जब आप d की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स x-1, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 2 ये हमारे पास 3 हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब यहाँ पे आप देखो दो चीज़ें अननोन है, कौन कौन सी, एक हमारे पास सी अननोन है, दूसरा हमारे पास क्या है, डी अननोन है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब स्टेप नंबर 5 पे जाना है, स्टेप नंबर 5 में हमारे पास क्या था, फार्मूला था, फार्मूला हमारे पास क्या था, अल्फ़ा इज इक्वल टू पी डेरिवेटिव सेकेंड का एक्स के हिसाब से माइनस क्यू, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, प्लस आर था, हमारे पास क्या था, प्लस आर था, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस था, माइनस कहीं पे भी नहीं आता, ये हमारे पास फार्मूला था। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो देखो हमारे सवाल के अंदर कि सेकंड डेरिवेटिव तो मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, और इसका आंसर हमने क्या निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव का इसका आंसर हमने निकाला था, हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, -1, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो p है, यहाँ पे हम देखो इसको, तो ये हमारे पास जो p है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। q 0 है क्योंकि q हमारे पास है ही नहीं, और r भी हमारे पास क्या है, 0 है, r भी हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं, डेरिवेटिव लेना था, क्योंकि स्टेप नंबर 5 में हमने देखा था कि क्या करना था, सबसे पहले तो ये फार्मूला लगाना होता है, फार्मूला लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव भी लेना है, जो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आई हैं। तो उनकी वैल्यूज़ जो आई हैं हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, p, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, d/dx, और हमारे पास क्या है, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन। तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हम इसको लिख लेते हैं g(x) और x प्राइम, ठीक है, यहाँ हमारे पास किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये लिमिट के साइन है और ये एक ही ब्रैकेट चल रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx, राइट ग्रीन फंक्शन x और x प्राइम, और ये हमारे पास उसकी दूसरी लिमिट आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तक आपने करना है, उसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा किसके इक्वल था, -1, सॉरी ये हमारे पास इसके -1, ये डायरेक्ट डेल्टा नहीं है, ये इसके फार्मूले की वैल्यू, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, -1 के इक्वल होते हैं। आपने p की वैल्यू क्या निकाली, पीछे आपने p की वैल्यू निकाली है -1, p की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -1, तो यहाँ पे वो p की वैल्यू पुट कर दें, -1 आ गई। दूसरी चीज़ आपने, अब लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या था, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास था सी एक्स, क्या था, सी एक्स, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लें डायरेक्ट ही, तो सी कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस।
अब हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन क्या था, डी एक्स माइनस वन, डी एक्स क्या था -1। तो सबसे पहले तो देखो ये डी, उसके बाद अब ये हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किसका लेना है, टी एक्स माइनस वन का। तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो देखो क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और -0। तो आप ये इसको लिखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो सी, और ये हमारे पास आ जाएगा -d इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी माइनस डी इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एक फॉर्म आ गई। अब सेकंड चीज़ ये देखो कि हमारे पास ये जो सी माइनस डी आ रही है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को निकालना है, इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम डी की वैल्यूज़ को निकालेंगे। यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये x माइनस वन लिखे हैं, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमें एंड पे जो माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है वो हम शुरू में ही माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है ना वो स्मूथली बनता जाएगा। बजाय हम इसके क्या करें कि एंड पे मल्टीप्लाई करवाएं, हम इसको शुरू में ही माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी फिर ये प्लस की हो जाएगी, ये वाली प्लस की हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये माइनस की है। ठीक है, ये प्लस की, ये इस तरीके से हमारे पास इसका आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसी आएगी, सी, अब ये डी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी 1 माइनस डी, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब आप ये देखो कि आपके पास सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस डी, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या आ रही है, सी एक्स और माइनस एक्स प्लस वन। हमने दूसरी चीज़ ये देखी थी कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्राइम के। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको किसके, एक्स को किससे तब्दील कर देना है, एक्स प्राइम से तब्दील कर देना है। तो अब हम स्टेप नंबर 6 तक जाएंगे। यहाँ तक हमने वैल्यूज़ को निकाल लिया, अब आते हैं हम स्टेप नंबर 6 के ऊपर। अब जैसे कि हमने स्टेप नंबर 3 में, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, इसमें सी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू क्या है, डी इज़ इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, और ये हम इसको पहले से ही अरेंज करके लिख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं सी की, तो सी की वैल्यू क्या है, ये सी इज़ इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस डी, ठीक है, एक्स को किससे तब्दील करना है, एक्स प्राइम से, 1 माइनस एक्स प्राइम, ठीक है, ये इसको तब्दील कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, 1 माइनस एक्स को इधर जाके इससे मल्टीप्लाई करवाओ। तो ये देखो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, डी 1 माइनस एक्स प्राइम इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस डी, ठीक है, और हमारे पास एक्स प्राइम, जिसको मल्टीप्लाई करवा दो देखो क्या हो जाएगा, डी और डी माइनस एक्स प्राइम इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये डी ऑफ एक्स, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये डी ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी इज इक्वल टू एक्स प्राइम आ रहा है। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने सी की जो हमने इक्वेशन बनाई थी, सी की इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, 1 माइनस डी बनी थी। ठीक है, ये जो 1 माइनस डी है, अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स। तो इसको जो हमारे ये जो इक्वेशन बनी थी इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने डी की वैल्यू को पुट करना है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी और इज इक्वल टू 1 माइनस डी की क्या वैल्यू है, एक्स प्राइम, डी की क्या वैल्यू है, एक्स प्राइम। तो ये हमारे पास किसके कौन से स्टेप हो गए, स्टेप नंबर 7 तक हो गए। स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज, मतलब हमने कंबाइन करके लिखना है। स्टेप नंबर 8 में क्या करना है, हमने इसको कंबाइन करके लिखना है। अगर आप यहाँ तक भी लिख दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं कंसिडर होगा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आ रहा है 1 माइनस एक्स प्राइम, 1 माइनस एक्स प्राइम।
तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 माइनस एक्स प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। और राइट ग्रीन फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन इक्वल आता है एक्स प्राइम 1 माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। मुझे कैसे पता चला, हमने पीछे वैल्यूज़ को निकाला। ये देखो हमने ये पीछे वैल्यूज़ निकाली थी कि लेफ्ट ग्रीन फंक्शन किसके इक्वल है, सी ओवर एक्स के। एक्स हमने किसके, एक्स को किससे तब्दील कर दिया, एक्स प्राइम के। तो सी की जगह पे क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, सी की वैल्यू निकाली है 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स आ गई और एक्स की जगह पे एक्स ही रहा। इसी तरीके से राइट ग्रीन फंक्शन हमने क्या निकाला है, डी माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका राइट ग्रीन फंक्शन आ गया। तो ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था, जो यहाँ तक सॉल्व हो गया। इस सवाल नंबर 2 हमारे पास ये है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस डी स्क्र, डी ए सेकेंड डेरिवेटिव है -4, ठीक है। और ये उसने हमें इसकी कंडीशन दी हुई है कि जी हमारे पास क्या है, 0 से 0 तक है, दूसरा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव और 0। तो सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सॉल्व कैसे होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस डी स्क्र ओवर डी एक्स का स्क्र, ठीक है, -4। और ये सारा फंक्शन किसके ऊपर है, ग्रीन फंक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, एक्स प्राइम तक, ठीक है। इसके साथ हमने स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कहा था कि सारा एक फंक्शन किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट डेल्टा के। तो हम इसको उसके फंक्शन के इक्वल रखते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस D2 ओवर डी एक्स का स्क्र -4, ठीक है, जी एक्स इंटू एक्स प्राइम। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डायरेक्ट डेल्टा एक्स और एक्स प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के। हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाएंगे, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ये m के इक्वल आ जाएगा, -m² के। और ये -4 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बन गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको अब जो है सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये m नेगेटिव है, उधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर इज इक्वल टू -4। और अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू +-2 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो कि ये m +-2 आयोटा है। हमने क्या करनी है, इस पर रूट की कंडीशन लगानी है। तो हमारे पास जो इसका जनरल फंक्शन है वो क्या होता है, ग्रीन फंक्शन का x इंटू एक्स प्राइम, ठीक है। और e की पावर हमारे पास क्या है, 2ix प्लस b e की पावर -2ix, ये इसका क्या फंक्शन आ जाएगा। अब वही हमने सब स्टेप नंबर 3 पे आएंगे, केस लगाएंगे। हमने केस चेक करना है। तो केस 1 हमारे पास क्या है, और इस सिमिलरली हमने केस 2 को भी चेक करना है। केस 1 में हमने जैसे पीछे देखा था कि x क्या था, वो छोटा था किससे, x प्राइम से। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, x बड़ा था x प्राइम से। इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है वो क्या है, g लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन में हमारे पास है इज़ इक्वल टू e की पावर 2ix प्लस b e की पावर -2ix। इस पे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास a, ये 1 है, ठीक है। तो a 1 e की 1 हो जाएगा प्लस b 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको b1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं राइट ग्रीन फंक्शन के अंदर। तो a2 e की पावर 2ix प्लस b e की पावर -2ix। उसने क्या किया, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि सवाल में डेरिवेटिव मौजूद है। तो डेरिवेटिव लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है कि वो शुरू में आ जाता है 2i, अंदर क्या बचेगा हमारे पास a2 e की पावर 2ix, ठीक है। उसके बाद ये x आएगा, फिर प्लस यहाँ पे भी -2i और b e की पावर -2ix, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप यहाँ से क्या करो, ये 2i को कॉमन निकाल लो। 2i कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, a2 e की पावर 2ix, ये वाला -b2 e की पावर -2ix, ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी कंडीशन को अप्लाई करो। इसके ऊपर जब कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x हमारे पास क्या है, 1 है। x हमारे पास क्या है, 1। तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2i, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 e की पावर 2i माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b2 e की पावर -2i,
आई, ये चीज़ बन गई। अब ये जो चीज़ बनी है यहाँ से आप क्या करो, b की वैल्यू निकाल लो। तो ये 2i इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखो, अभी इसमें वैल्यूज़ लगानी है हमने, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2i इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, सिर्फ सिंपल a2, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, a2 e की पावर 2i माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा b2 e की पावर माइनस 2i इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा b2, और ये e भी इधर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 2, ये 2i उठा था, ये इधर आके जब डिवाइड हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4i, ये क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस ये माइनस ही है, ठीक है, ये से प्लस होगा, ये जब इधर आएगी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड की वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो मतलब b किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। नाउ सबसे पहले हम केस नंबर 1 में अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो केस नंबर 1 में हमारे पास क्या है, b किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और ये हमारी कंडीशन है लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन का। तो जी एल इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, a1 e की पावर 2ix प्लस b e की पावर माइनस 2ix। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो जी एल इज़ इक्वल टू a1 e की पावर 2ix माइनस 2b a आ जाएगा, ठीक है, 1 e की पावर माइनस 2ix, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है। तो ये जो फंक्शन है ये आपको पता हो, यहाँ से हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लें, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, e की पावर 2ix प्लस e की पावर माइनस 2ix, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। तो जी एल इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a1 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, 2i, एंगल हमारे पास क्या है, 2i। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम a की जगह पे क्या लिखते हैं, c को लिखते हैं। अच्छा मिस्टेक यहाँ पे हो गई, ये प्लस हुआ था इधर आके, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आएगा, तो ये हमारे पास साइन आ जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आएगा, साइन के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा क्या, कि जी एल इज़ इक्वल टू 2a साइन 2i, ठीक है, साइन 2i बन जाएगा, और ये x साथ आ जाएगा, और ये i नहीं लिखते। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी एल इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, c के इक्वल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c साइन 2x, ये हमारे पास लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन आ गया। अब हम इसे यहाँ से राइट ग्रीन फंक्शन को निकालने ज़रा। तो राइट ग्रीन फंक्शन में हमारे पास क्या है, b की पावर 2 4 आयोटा, b की पावर क्या है 2, तो ये हमारे पास क्या है, b2 इज़ इक्वल टू a e की पावर 4 आयोटा, ठीक है। इसको भी जनरल फंक्शन में पुट करें, r हमारे पास क्या है, राइट ग्रीन फंक्शन a e की पावर 2ix प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a2 e की पावर 4 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई ये वाला आ जाएगा माइनस 2ix। यहाँ से आप क्या करो, a को कॉमन निकाल लो, पहले ही a को कॉमन निकाल लिया, देखो अंदर क्या बचेगा, e की पावर 2ix प्लस e की पावर 4i माइनस e की पावर 2ix। अब यहाँ पे आप क्या करो, e की पावर 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, e की पावर 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, तो देखो क्या बन जाएगा, जी आर इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a, अब e की पावर 2i आ जाएगा, और सिमिलरली अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये e की पावर 2ix है, ये इधर जाके डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 2i आ जाएगा, फिर सिमिलरली प्लस जब e की पावर 4i और यहाँ पे हमने e की पावर 2i से डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2i e की पावर 2i, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस 2ix। सिमिलरली अब यहाँ से अब जो कॉमन निकल रहा है उसको देखो प्लस माइनस करो, तो e की पावर 2i, अंदर यहाँ से क्या 2i कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 2i कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी तो e की पावर 2i कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, ये cos के इक्वल होता है, तो जी आर इज़ इक्वल टू a e की पावर 2i, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 2 cos, ठीक है, x
-1 के इक्वल आ जाएगा। ये सारा तो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल चला जाएगा, डी के इक्वल चला जाएगा। तो जी आर इज़ इक्वल टू 2d कोस x -1 के ये चीज़ इक्वल आ जाएगी। नाउ अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 पे जाना है, और स्टेप नंबर 4 में जाने से पहले हमने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन को इक्वल रखना है। तो लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, c sin 2x इज़ इक्वल टू 2d कोस x -1 के। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो आप, तो d इज़ इक्वल टू ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो c sin 2x डिवाइडेड बाई 2 कोस x -1। ये चीज़ हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। आप इक्वेशंस को नाम देते रहना, साथ साथ मैंने इक्वेशन को भी किसी इक्वेशंस को नाम नहीं दिया, ठीक है। जैसे हमने सेम पहला सवाल किया ना, वैसे इसका ये वाला सवाल भी करेंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और प्लस आर। तो हमारे पास जो ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसका आंसर हमारे पास है, और क्या है इसका आंसर हमारे पास 1। इसका आंसर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसमें -1 आ गई, ठीक है। और बाकी ये q तो हमारे पास 0 है, और r हमारे पास जो है वैसे इस फंक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है, एक तो ये वाला फार्मूला है ना, जो हमने दूसरा फार्मूला पुट करना है, वो हमारे पास क्या होता है, p d/dx राइट ग्रीन फंक्शन, सॉरी लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन, इसकी लिमिट क्या होती है, x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम, और फिर हमारे पास क्या आता है माइनस, और उसके बाद राइट ग्रीन फंक्शन, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम, ये चीज़ बनती है, और इज़ इक्वल टू -1 के। यहाँ पे हमें r की ज़रूरत नहीं, हमें p की वैल्यू पता थी, वो क्या आ गई, p की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई -1, ये आ गया -1, p की वैल्यू आ गई। अब लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन का हमें लेना है डेरिवेटिव, लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास सवाल है लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन का। अब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन किसके में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो c कोस, ठीक है, और हमारे पास क्या है 2x, और कांस्टेंट क्या है, वो शुरू में आ जाएगा, तो ये 2c cos 2x बन जाएगा, 2c cos 2x बन जाएगा, ठीक है। ये x किसके इक्वल है, x प्राइम के, तो हम यहाँ पे इसको शुरू में x प्राइम कर देंगे माइनस। अब राइट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो राइट ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या है, 2d cos x -1, 2d cos x -1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2d sin 2x -1 के, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्राइम इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करो, क्या करो, d की वैल्यू पुट करो। तो जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2c cos 2x प्राइम -2, d की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली है, हमने ये निकाली है, c sin 2x 2 cos x -1, ठीक है, ये प्राइम आ जाएगा, और उसके साथ ये sin 2x -1, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। अब ये जो चीज़ है, इस फैक्टर को आप क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, इस वाले फैक्टर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। क्यों, क्योंकि हमें ये डिवाइड की वैल्यू को ख़त्म करना है। जब हम इस फैक्टर को दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 cos यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 cos 2x प्राइम, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2x प्राइम -1, ठीक है। फिर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c sin 2x, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा sin 2x प्राइम -1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास, cos 2x प्राइम -1। एक दफ़ा देख लें पीछे से सही है कि नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही वैल्यू थी sin 2x, ठीक है, और यही, हाँ जी, यही वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से ही देखो कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें से हमारे पास 2c कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2c इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2c सब में। तो मैं 2c को बाहर लिख लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, cos
2x प्राइम माइनस 1 कोस 2x, ठीक है, प्राइम। उसके बाद प्लस साइन 2x, ठीक है, ये साइन 2x और फिर साइन x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कोस 2x प्राइम माइनस 1। ये चीज़ आ गई। अब आपने यहाँ करना है, यहाँ पे फार्मूला बंद करना है। कौन सा? ये देखो, कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीच में क्या है? प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बंद होगा वो किसका बंद होगा? कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास बंद होगा। तो देखो क्या बंद होगा? कोस 2, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? x, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। मैंने आगे ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, -1 ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई सिमिलरली। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। ये जो माइनस है ये फार्मूले का, जब हम फार्मूला क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ठीक है, इसमें ये बीटा की वैल्यू मैंने आगे पीछे लिख दी, तो इसको ज़रा देख लेना। ये इधर आएगी और ये इस तरफ आएगी हमारे पास। तो ये x प्राइम से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस 2x प्राइम माइनस 1 इक्वल के बाद वाली वैल्यू एज इट इज़ चलती आ रही। फिर 2c, अंदर क्या बचा? कोस 2, ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये -1 है, इसको -1 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस 2x प्राइम माइनस 1। अब क्या करनी है आपने? यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? c की। तो जब c की वैल्यू निकालोगी तो c इज़ इक्वल टू ये सारी वैल्यू उधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो कोस 2x प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कोस 2, क्योंकि इधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट कर दो? d में पुट कर दो। हमारे पास d कहाँ पे आया था? ये हमारे पास d है, d में ये हमारे पास c है। c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। कहाँ पुट करनी है c की वैल्यू? d के जो हम आंसर निकालेंगे लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन में, जब d की वैल्यू निकालते हैं वहाँ पे हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं d और c। यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा? d, पहले हम पिछला फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारे पास है। वो हमारे पास पिछला फंक्शन क्या आ रहा है? d इज़ इक्वल टू c साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 2x माइनस 1। यहाँ प्राइम आएगा, ठीक है, सब में प्राइम आएगा क्योंकि हम प्राइम से जा रहे हैं। c की वैल्यू पुट करो तो d इज़ इक्वल टू कोस 2x प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कोस 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये तो चीज़ एज इट इज़ आ गई कि ये वाली। अब इसकी ये वाली वैल्यू से हमने लिखनी है तो इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? c की वैल्यू में, ये हमने c की वैल्यू लिखी है, अब हमने लिखनी है d की वैल्यू। तो साइन 2x प्राइम कोस 2x प्राइम माइनस 1, ये कोस 2x प्राइम इससे कैंसिल हो जाएगा तो d इज़ इक्वल टू साइन 2x प्राइम डिवाइडेड बाई 2 कोस 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? d की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें आपने क्या करना है? लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन में पुट कर दो। वो क्यों? ये देखो, हमने जो ये लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन निकाला इसमें हमारे पास ये c आ रहा था जो अननोन था, हमें नहीं पता था। राइट ग्रीन फंक्शन में ये हमारे पास d आ रहा था जो अननोन था, हमें नहीं पता। अब हमने क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन में पुट करते हैं। तो gl इज़ इक्वल टू हमारे पास ये किसके इक्वल है? c साइन 2x के, c साइन 2x के। और हमारे पास जो राइट ग्रीन फंक्शन है वो किसके इक्वल है बेटा? राइट ग्रीन फंक्शन है 2d कोस x माइनस 1 के। अब इसमें हमने क्या करनी है? वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो gl इज़ इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? कोस 2x प्राइम माइनस 1, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 कोस 2 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 2x, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन की हो गई। इसी सिमिलरली हमने अब राइट ग्रीन फंक्शन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो gr इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस x माइनस 1। आप चाहो तो ये 2
2 से कैंसिल कर दो तो हमारे पास इसका ये फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 2, ऊपर क्या आ जाएगा कोस x माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इसका राइट ग्रीन फंक्शन है। अब आप चाहो तो इन दोनों फंक्शंस को, जो लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन है और राइट ग्रीन फंक्शन है, आप इनको मिला के भी लिख सकते हो और इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 7 हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। स्टेप नंबर 8 के अंदर हम इनको मिला के लिखते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारे सवाल था जिसका प्रूव हो गया। सिमिलरली सेम इसी तरीके का सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, के दिया हुआ है, और जो हमने भी सवाल किया उसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ है। बाकी सारा सवाल देखो सेम उसी तरीके से वही मेथड से सवाल होगा। आप इसको करो, इंशाल्लाह ये सवाल हो जाएगा। ना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, तो इसका मैं जो सोल्यूशन है फिर वो प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन सेम ये उसी मेथड से सवाल होगा। आप ये देखो यहाँ पर भी सेम वही बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जिस तरह से उस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। यहाँ से फिर ये डी और सी की वैल्यू निकाल ली। डी और सी की वैल्यू निकालने के बाद ये फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वहाँ पे हमने आर की जगह की वैल्यू नहीं लगाई थी, यहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर की में वैसे भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसका ये डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद डी की वैल्यू लगा ली, ये वैल्यू आ गई, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक इसका डी आंसर आ गया। अब दोनों तरफ ग्रीन लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो आप, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके और इम्पोर्टेंट सवाल को लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।